देखिए सुबह का टाइम है और हो रही है बारिश यहाँ। कल की मौसम बहुत ख़राब थी और आज हो रही है बारिश। देखिए बहुत, और यहाँ देखिए सुबह का टाइम हो रही है 7 साढ़े 7 बज गई थी और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सुबह का नाश्ता, अंडा ब्रेड। ये देखिए ऐसे बनाती हूँ मैं। आप लोग बनाते होगे तो ज़रूर बताना मुझे भी, या तो कमेंट करना। एक बार ट्राई करके भी देखना, आप लोग नहीं बनाते होगे तो। टेस्ट इसका बहुत अच्छी लगती है। अंडा ब्रेड है, 2 अंडा को इसमें रखी थी मैं, उसके बाद ब्रेड में डुबा कर तवा में सेकाई कर रही थी। उसको हम लोग खाएंगे केचप में। और ये देखिए हम लोग का ब्रेड टमाटर बन केचप चुका में है बाबू पूरी खाता तरीक़ा है। से। अब हम और लोग इसको यहाँ पर मैं खाएंगे। बना यहाँ रही पर थी, है देखिए बाबू। कितनी सुंदर और देखिए केचप पूरा को ना बन यहाँ पर देख चुकी रहे है। हो 6 पीस निकाला बनाई तो ना, यहाँ है, पर 6 पूरा गिर को गया है हम ब्रेड लोग में। खाएंगे। और बाबू तो इसको यहाँ पर डांटी हूँ प्लेट मैं, में तो यहाँ डाल पर दिया जाकर था बैठा है, ये टमाटो देखिए। सॉस को, और वहाँ पर दीवार के पास चिपक कर बैठा है, मम्मी डांटे ना कह के। और हम लोग खाएंगे। अब नहाने के लिए तो आज नहीं नहाई हूँ सुबह, क्योंकि आज संडे है, घर में कुछ काम भी है। तो खाने के बाद काम चालू करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। खाने के बाद मतलब काम वगैरह करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। आज संडे है तो घर का साफ़ सफाई भी करना पड़ता है, और पूरा स्कूल जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिलती। अरे देखिए बाबू ने गोदी में लो बोल के ना वो गुस्सा हो गया था, पीछे चला गया था। और यहाँ पर मैं गोदी में लेकर उसको खिला रही हूँ सुबह का नाश्ता। बाबू बोला कि अंडा ब्रेड खाऊंगा, मम्मी बोला तो मैं बनाई हूँ। ये देखिए टेस्ट भी बहुत सुंदर लगती है इसकी। बनाकर देखना आप लोग भी, एक आध बार ट्राई करके देखना कैसा लगता है। आप लोग ज़रूर कमेंट में करके भी बताना कि कैसे बनाते हैं। और सॉफ्ट भी होता है मस्त, आप बनाओगे ना तो एकदम सॉफ्ट रहता है, क्रंची नहीं बनती है ये। क्रंची बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन मैं क्रंची नहीं बनाती हूँ, मीडियम अच्छे से बनाती हूँ, खाने में भी अच्छे लगे वैसी। और बाबू भी देखिए खा लिया ना और पानी पी रहा है। ये लड़का ना बहुत खाता है, दिन भर खाता रहता है, कुछ भी इसका मुँह चलता रहता है। अब घर में भी है और एप्पल केला वगैरह बहुत सारा कुछ है खाने के लिए, तो न दिन भर इसका मुँह चलता रहता है। जब दोपहर को सोएगा ना 2 बजे, तभी तो ये ना इसका मुँह बंद रहेगा, फिर ना दिन भर खाता रहेगा। और क्या बताऊँ, बार बार जाता रहेगा टॉयलेट, इसको बार बार लगता है और बार खाता रहता है 24 घंटा। बच्चा है क्या करेगा अब, है ना। खाने तो अच्छी बात है, खाना है तो खाता है। और दूध तो नहीं पीता, दिन को रात को पीता है। यहाँ पर देखिए मैं भी खा रही हूँ। नहाने के लिए नहीं नहाई हूँ मैं आज, वही तो काम भी है बहुत ज़्यादा। आज घर की साफ़ सफाई भी करनी है मुझे। हफ्ता हमें तो एक बार मिलती है संडे को काम करने के लिए। और मैं सोकर उठी थी, मैं लेट में उठी थी, 7 बजे उठी थी मैं। पानी वगैरह चालू हो गई थी तो, क्योंकि आज संडे है तो आराम से उठूँगी मैं बोली, और आराम से मैं सोई थी बेफिक्र होगा, क्योंकि काम भी तो करना है, घर में ही तो रहना है मुझे बोल के। और मैं लेट भी हो जाएगी आज की काम ब्लॉग आप लोग के पास लेट भी पहुंचेगा, क्योंकि अब लेट में काम होगी तो लेट में ही तो पहुंचेगा ना, है ना। और यहाँ मैं खा रही हूँ, बाबू को भी खिला रही हूँ, और खाने के बाद मैं करूँगी अपना काम चालू। ब्लॉग में बनी रहिएगा आप लोग, और कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग बताते नहीं हो कि कैसा है मेरे ब्लॉग, कह के देखते भी नहीं हो, देखते हो फिर भी नहीं करते कमेंट। मुझे प्लीज़ करना दीदी भैया लोग, जो कोई भी देखते होगे मेरे कमेंट मेरी वीडियो को तो। और यहाँ पर देखिए बाबू बदमाशी करने के लिए आ गया, उसको खिला रही हूँ, नहीं खाऊंगा बोल रहा है वो। वहाँ वो उसकी बड़ी मम्मी यहाँ गया था तो खाकर आ गया है रोटी चाय वगैरह। और यहाँ मैं लेट में बनाई हूँ तो नहीं बना था, इसीलिए वो उधर खेलने जाता है तो वहीं पर खा लेता है। मुझे टेंशन ही नहीं है इसका, ये ना मतलब सभी घर में जाता है, मतलब हम लोग का घर ही है, सभी मोहल्ला पूरा मतलब 5-6 घर है हम लोग का परिवार यहाँ पर। तो सुबह उठता है और छोटे छोटे और बच्चे हैं, उन लोग के साथ भूल जाता है खेलने के लिए। और बच्चा है किसी के साथ खा लेता है बैठ कर, मैं नहीं बोलती, मना नहीं करती, बच्चा है खाने दो कुछ नहीं होगा कह के खाता है सब घर। लेकिन उसकी बड़ी मम्मी यहाँ ज़्यादा खाता है, नानू है रिहांस, आगे के वीडियो में देखे होगे तो छोटा सा बाबू है रिहांस, उसके साथ खेलता रहता है, खाता है। और यहाँ देखिए मैं अपने काम के लिए चालू कर रही हूँ, फ्रिज को पहले करूँगी सफाई, क्योंकि बहुत दिन हो गए नहीं की थी मैं सफाई, 1 माह तक हो गई ना, और धूल मिट्टी बहुत जमा हुआ था।
ये देखिए, मैं फ्रिज के ऊपर को अभी सफाई की हूँ, धूल वगैरह को सूखा कपड़ा में। और यहाँ पर देखिए फ्रिज का क्या हाल है, पूरा काला काला हो गया है। ये देखिए अंडा है, यहाँ पर आधा बचा हुआ है। फ्रीजर में भी कुछ नहीं है, पूरा मैं बंद कर दे रही हूँ फ्रिज को, क्योंकि वो ठंडा पानी सब जमा है वो पिघल जाएगी कह के। और यहाँ पर देख रही हूँ सूखा कपड़ा में निकाल रही थी, नहीं निकल गया, नहीं निकला, तो मैं गीला करके उसको निकालूंगी। और ये देखिए कितना गंदा हो गया है मेरा फ्रिज। बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ ना सफाई, मन ही नहीं लगती थी। अकेली हूँ घर में तो अच्छी से नहीं लगती है मुझे। इसके पापा रहते हैं तो वो कर लेते हैं, फ्रिज को करते हैं सफाई, वही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। वो रहते हैं तो मुझे ये सब चीज़ करना नहीं पड़ता है। लेकिन अब नहीं है तो मैं ही कर रही हूँ। ये तो हम लोग का ही काम है। लेकिन क्या हुआ, वो उसको अच्छा लगता है फ्रिज साफ़ करना। और हाँ, 2 मतलब 3 दिन में 4 दिन में एक बार करता ही है वो, तो इतना गंदा नहीं होता। और मैं 1 माह हो गई ना नहीं की थी, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी फ्रिज की, तो मैं चालू भी नहीं कर रही थी। और अभी ठंड दिन है तो टमाटर वगैरह को बाहर में रख देती हूँ। और सब्जी वगैरह तो वैसे ही रखने के लिए नहीं रखती हूँ, डेली मिल जाता है ताज़ा। हम लोग के यहाँ घर में ही मतलब मेरी चाची बेचती है सब्जी वगैरह, तो मैं डेली जो भी खाना रहता है रोज़ ले लेती हूँ। और लेकर नहीं रखती हूँ मैं, रोज़ डेली मिल जाता है तो क्या करेंगे रख कर उसको, है ना। इसीलिए नहीं यूज कर रही थी मैं फ्रिज को। और अंडा ली हूँ तो अब कर रही हूँ। अंडा तो बाहर में नहीं रख सकते, क्योंकि बाबू छोटा सा है तो देखता है तो फिर तोड़ फोड़ देता है ना। और फ्रिज को तो खोल नहीं पाता वो, बहुत मतलब अच्छे से लग जाता है। लॉक कर देती हूँ मैं। और आज सफाई कर रही हूँ अच्छे से क्लीन। इसके पापा भी आने वाले हैं ना, तो फिर देखेंगे तो मुझे डांटेंगे कि सफाई के साथ नहीं रखती है, तो फ्रिज को ख़राब करेगी, पूरा गंदा हो गया है बोलेंगे। इसलिए मैं उसके आने से पहले सफाई कर दे रही हूँ, ताकि आकर देखे कि तो हाँ अच्छी से रखी है। फिर भी कॉल में पूछ रहे थे कि फ्रिज को साफ़ की है कि कैसे बोल के, क्योंकि उसको पता था फ्रिज बहुत गंदा है कह के। तो मैं बोली हाँ कर दूँगी बोली थी। और आज कर रही हूँ। देखिए अंदर में सामान था उसको निकाल रही हूँ मैं, और नीचे का और अच्छे से साफ कर रही हूँ। पानी वगैरह जम गया था, नीचे में गिरा हुआ था। इधर दऊ आया था मुझे रिचार्ज करने के लिए, बोला तो मैं मोबाइल को लेकर रिचार्ज की हूँ उसके में। आज 600 का रिचार्ज की हूँ मैं जियो के में और एयरटेल के में। और बाराती जा रहे हैं ना उन लोग, हम लोग के गांव में अभी शादी है, तो जल्दी करो भाभी बोल के ना 2 बार आया था, एक बार अपने के लिए और दूसरे बार अपने दोस्त के लिए। जल्दी जल्दी बोलो, फिर मैं कर दी हूँ। और यहाँ पर मैं अपना काम चालू कर रही हूँ। ये देखिए काम कर रही हूँ मैं। और यहाँ टीवी में चल रही है गाना, मैं चालू कर दी थी, सुनते सुनते काम भी हो जाएगी कह के। गाना सुनते सुनते मैं अपना काम कर रही थी। और बाबू तो खेलने के लिए चला गया है बाहर, उसके बड़ी मम्मी यहाँ। और मैं आराम से कर रही हूँ काम अपना। बाबू मुझे काम करने समय ना नहीं परेशान करता है, जानता है वो भी बच्चा है, फिर भी कि मम्मी हाँ काम कर रही है तो परेशान ना करूँ कह के। और अभी घर आएगा, लेकिन देखेगा ना तो कुछ सामान को इधर उधर छेड़छाड़ करेगा ज़रूर वो। और यहाँ पर ना मैं अपने फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, बार बार पोछा मार रही हूँ। गंदा कपड़े मतलब वो एक कपड़े में सफाई की थी तो पूरा गंदा हो गया था कपड़ा, और दूसरे कपड़ा मैं अभी साफ़ कर रही हूँ पानी डालकर सूखे कपड़ा से। उसके बाद मैं सफाई करूँगी इसकी। और इसके पापा आज आऊँगा बोला, लेकिन आज भी कैंसिल हो गया उसका आना। अब कल आऊँगा बोला है, अब पता नहीं कल आ रहा है कि नहीं, अब भगवान जाने वही जाने। मैं तो कॉल करके भी नहीं पूछी हूँ कि कब आओगे करके। अब देखो ना इतने दिन हो गए ना, फिर भी टाल रहा है कि आ जाऊँगा कल आऊँगा। पता नहीं क्या उसका इच्छा है, तो आने का मन है कि नहीं है वही जाने, भगवान जाने। और मैं तो बोल दी हूँ उसको साफ कि चलो ठीक है, आना है तो आ जाना, नहीं आना है तो मत आना। मैं बोली हूँ मैं तो अकेली अब इतने दिन तक रुक चुकी हूँ, तो अब नहीं रख सकती हूँ क्या अपने बेटे को आगे तक, मैं बोली। और बात नहीं की हूँ उससे। अब कॉल करूँगी बाद में मैं, या तो कॉल भी नहीं किया है वो, तो एक बार भी नहीं करता है। पता नहीं क्या हो गया है, तो बाहर जितने मतलब बिजी बहुत रहता है ना, इसलिए होगा। या तो
टाइम ही नहीं मिलता होगा उसको, है ना। और मेरे पास भी टाइम नहीं है उतना कॉल करके मैं पूछ सकूं। कह के घर में रहोगे तो एक ठो काम है कहते कहते सारा काम निकल जाता है, आगे आगे में काम दिखाई देता है ना, इसको करूं कि उसको छोड़ूं हो टाइप का हो जाता है। और इधर देखिए जो सामने में लगा है वाइट कलर का वॉच घड़ी, ये ना मेरी शादी में आई हुई थी। मेरी एक पड़ोसी में चाचा रहते हैं, पंच है हम लोग के गांव में, तो वो दिए थे मुझे। अच्छा वाला घड़ी है ये, मस्त अभी तक चल रही है ये घड़ी, लेकिन सेल ख़त्म हो गई हूँ। घड़ी की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं उसको सेल भी नहीं डाल रही हूँ। मोबाइल से ही मैं देखती हूँ टाइम को, इसीलिए जो ज़रूरत का चीज़ होता है उसी को मतलब यूज किया जाता है ना, जो ज़रूरत नहीं होता उसको रख देते हैं। तो इसीलिए मैं उसको अभी ज़रूरत नहीं, हम लोग को मोबाइल से ही यूज करते हैं हम लोग टाइप वगैरह। मैं उसमें सेल नहीं डाल रही हूँ। देखने वाले बोलते हैं कि इसे सेल नहीं है कि घड़ी बिगड़ गया है करके, तो मैं बोलती हूँ हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है तो उसमें सेल ही नहीं डाल रही हूँ। मैं बोली अब इस बार डालूँगी, लेकिन 10-15 रुपये तो मिलता है सेल। मैं रिमोट का भी सेल बाबू फेंक दिया है, नीचे हो गया है पलंग के नीचे, तो पलंग को तो उठा नहीं सकती मैं, खिसकाने वाला है, फिर भी अब बहुत वजन है तो नहीं खिसका पा रही हूँ मैं। तो रहने दो, मैं बोली सेल को तो इसके पापा आएंगे तो निकालेंगे, मैं बोली। और मैं तो ज़्यादा टीवी देखती नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही निकल जाती, मुझे टाइम ही नहीं मिलती टीवी देखने के लिए, क्योंकि यहाँ मोबाइल मतलब वीडियो करना होता है, फिर एडिटिंग, फिर ऑडियो, फिर अपलोड, मत पूछो बहुत टाइम लगता है भगवान, बहुत मेहनत लगता है। पता नहीं बनाते होंगे मतलब पहले से बना रहे उन लोग को होता है कि नहीं, मुझे तो बहुत लेट लगती है बनाने में, अपलोड करने में, ऑडियो सेव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। और मेरे पास ना क्या बताओ स्टैंड भी नहीं है मोबाइल रखने का, तो मैं जहाँ मिलता है वहीं पर अपना चेहरा दिखता है वहीं से मैं रख देती हूँ मोबाइल को और करती रहती हूँ वीडियो। अभी रखी हूँ मैं ऊपर में रख दी हूँ, और इधर मैं अपना काम कर रही हूँ। साफ़ सफाई बहुत दिन हो गई थी, नहीं की थी मैं साफ़ सफाई, तो आज अच्छे से कर रही हूँ मैं। और कल बोली थी मैं कि अच्छे से करूँगी कह के यहाँ पर। और यहाँ पर मैं निकालने जा रही हूँ अपने पलंग की बेड शीट कवर बिछाई थी, उसको तो धोने के लिए रख दी हूँ। और दूसरा वाला है ये छोटा भीम वाला, अच्छा वाला है, मेरा बाबू पसंद किया था इसको, मैं मीशो से मंगवाई थी। एक तकिया कवर मिला था और एक ये वाला 150 का, ज़्यादा महंगा नहीं है, फिर भी कितना सुंदर है, इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। और ये देखिए कलर भी बहुत सुंदर दिख रही है, इसका बिछाने से तो और बहुत सुंदर दिखती है। मैं देखी थी एक राधिका रियल ब्लॉग में भी है ये ऐसी बेड कवर, मतलब बिछाती है, मैं देखी हूँ उसका बेडशीट कवर को। मैं पहले मतलब अब होने वाला 1 साल होने वाला है मैं मंगवाई हूँ वो, और मेरे पास 3-4 ठो है बेडशीट कवर, और सिंगल बेड है मेरा, तो इसमें अब सिंगल ही काम होता है। इसके पापा रहते हैं तो मतलब खाट में सोते हैं, हम लोग इसमें बेड में सोते हैं, बाबू और मैं, वो खाट में सो जाता है। यहाँ पर जगह नहीं है ना बेड रखने के लिए, और 2 रखेंगे तो जगह अच्छी नहीं बनेगी चलने के लिए, इसीलिए नहीं रख रहे हैं। बाहर में तो है बेड एक और, लेकिन उसको बाहर में रख दिए हैं, कोई मेहमान वगैरह आएंगे बैठने के लिए, पर्ची में है। और इधर खाट है छोटा सा, उसको यहाँ पर रखे हैं ताकि ये चलने के लिए भी बन जाता है, खाट को रखोगे तो छोटा सा है ना इसलिए। और यहाँ पर मैं बेडशीट कवर को बिछा दी हूँ और तकिया को भी रख दे रही हूँ साइड में, तकिया कवर को भी निकाल दी हूँ मैं सभी को धोने के लिए। यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह को मोड़ कर रख दे रही हूँ। देखिए सभी को साफ़ सफाई कर दी हूँ मैं, फ्रिज कूलर वगैरह को। अब बस बचा है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, बचा है मुझे, कर रही हूँ मैं इधर कपड़ा वगैरह को मोड़ कर।
देखिए। और आ गई हूँ मैं किचन में। रूम अंदर तो सफाई हो गई ना, पोछा वगैरह लगाकर। यहाँ पर मैं और थोड़ा सा धूल मिट्टी है उसको सफाई करूँगी। डिब्बा वगैरह पूरा खाली हो गया है मेरा। देखिए मैं कुछ भी ग्रोसरी सामान नहीं लाई हूँ क्योंकि मेरे पास अभी पैसा भी नहीं है, और अकेली हूँ तो कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और उसके पापा रहते हैं तो सूखा सूखा सब्ज़ी ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि वो रोटी में सूखा सब्ज़ी खाना पसंद करता है। और हम लोग तो कुछ में भी खा लेती हूँ मैं। आलू ज़्यादा बनाती हूँ और अंडा मैं। और यहाँ पर देखिए मेरी मटकी दो अब काम आने वाली है मेरी। यहाँ इसमें मैं दही जमाती हूँ गर्मी दिनों में, क्योंकि गर्मी दिनों में दही जमा कर खाने से बहुत अच्छी लगती है। पेट भी अच्छा रहता है और ठंडा भी रहता है वो। और सब्ज़ी भी बनाती हूँ मैं, कड़ी सब्ज़ी। उसमें से आप ख़रीद कर लाऊँगी मैं। ख़रीदती हूँ दूध को, फिर उसमें जमा देती हूँ मैं उसको अच्छे से दोनों मटकियों में। इसमें तो कुछ भी अभी तो कुछ नहीं पकड़ी हूँ, उसमें मसाला है दोनों मटकियों में पापड़ का। और यहाँ पर देखिए धूल मिट्टी यहाँ पर बहुत कम जमी थी क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, 1 दिन में 2 दिन में करती रहती हूँ, खाना नहीं बनाती हूँ यहाँ पर। फिर भी अभी गैस डलवाऊँगी तो और 1 दिन में 2 बार 3 बार साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर तो धूल जमने का नाम ही नहीं होती है यहाँ पर। ये देखिए मेरी किचन छोटा सा है, स्मॉल सा। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा मेरा किचन। और यहाँ चूल्हे के नीचे में भी बहुत धूल जमा हुई थी, उसको भी मैं साफ़ कर दे रही थी। इधर नीचे में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, धूल वगैरह बहुत थी ना यहाँ पर। 1 सप्ताह से पूरा मैं पोछा ही नहीं लगाई थी, तो यहाँ पर धूल बहुत हो गया है। बाबू है ना, वो खेलता रहता है ना, इधर उधर दौड़ कर आता रहता है, धूल मिट्टी ला कर रख देता है घर में, इसलिए ज़्यादा कचरा होता है या तो नहीं होता। मैं तो करती ज नहीं हूँ धूल ज़्यादा, वही बाबूच है ज़्यादा बदमाश है। झाड़ू यहाँ पर तो लगा दी हूँ मैं, किचन में धूल मिट्टी को साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा साबुन से बर्तन मांजने का। ये देखिए नीचे में बहुत तो जमा हुआ था, खाना बनाती थी ना तो नीचे में गिरता था, चावल का जो पसिया है ना पेज, वो गिरता था, वो जमा हुआ था। तो मैं इसको ब्रश से चेचरा से रेत दे रही हूँ, घिस दे रही हूँ, उसके बाद ये निकल जाएगी अच्छे से। और आज तो गैस डलाऊँगी नहीं, इसीलिए अच्छे से और साफ़ कर दे रही हूँ ताकि यहाँ पर कुछ गंदगी ना रहे, दिखे टाइप का और सुंदर भी दिखता है किचन को साफ़ करके रखोगे तो। ये देखिए मैं कर रही हूँ। और बाबू को गोदी में ली हुई थी क्योंकि ये रो रहा था बाहर से आकर, मतलब बाहर में खेल रहा था। ये पता नहीं कौन मार दिया इसको, तो रोते रोते आया तो मैं इसको गोदी में ले ली हूँ। और यहाँ पर है ना, और यहाँ पर और चढ़ूँगा बोल रहा था, मैं साफ़ कर रही थी इसी फर्श में। तो देखिए रोते रोते भाग गया वो, वहाँ पर रो रहा है बाहर में। मैं बोली ज़्यादा रो मत या मारूँगी, मैं बोली उसको, क्योंकि बहुत परेशान कर दे रहा है मुझे। पता नहीं, अब रूम अंदर तो साफ़ की हूँ तो नहीं किया, अब इधर मैं बाहर वो कर रही हूँ तो अब आकर मुझे परेशान कर रहा है। मम्मी मुझे ये करना है वो करना है। यहाँ पर चढ़ूँगा बोल रहा था, देख रहे हो यहाँ पर स्लिप होगा और गिरेगा तो ऊपर से है ना, वो खड़े होता है। यहाँ पर करती हूँ, वो बोलता है तो कुछ कुछ बनाती रहती हूँ ना, यहाँ पर तो चुपचाप कर बैठा देती हूँ, देखता रहता है तो रोटी खाता रहता है। इसीलिए मैं वहाँ पर खड़े होऊंगा बैठूंगा बोल रहा है। तो यहाँ पर गीला है, अभी गिर जाएगा, फर्श है, अब चिकना है तो है स्लिप मारेगा। तो मैं बोली उसको, तो बाहर में जाकर रो रहा है बैठकर। और यहाँ देखिए मेरी रूम अंदर पूरी क्लीन हो गई है। ड्रेसिंग में कुछ सामान नहीं रखी हूँ मैं, क्योंकि बाबू नहीं अस्त व्यस्त कर देता है सभी सामान को। और फ्रिज ऊपर रख दी हूँ मैं सारा सामान। ये देखिए बाबू का छोटा सा फ़ोटो है, मतलब छोटा था ना उस टाइम, बैठ रहा था उसी टाइम का फ़ोटो है वो। और वहाँ और एक फ़ोटो थी, वहाँ मैं हूँ, बचपन का है मेरा भी, 7वीं 8वीं पढ़ रही थी तब का। और यहाँ देखिए मेरी फ्रिज भी क्लीन हो गई है पूरी तरीक़े से। ये देखिए कितना सुंदर दिख रही है। कुछ सामान तो नहीं रखी हूँ, क्या रखूँगी। और यहाँ पर मैं अपने बेड को भी बता रही हूँ। ये देखिए बाबू यहाँ मिक्सी को फेंक दिया है, गुस्सा में यहाँ पर खेल रहा था। ये देखिए बैठकर खाट को किनारे में रख दी हूँ ना दीवार के पास, इसीलिए। और ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना मेरा बेड शीट कवर कैसा है उसको। इधर देखिए भगवान को साफ़ नहीं की हूँ अभी, क्योंकि नहाने के बाद करूँगी इसको मैं, ना बिना नहाए नहीं करते हैं। इतना कितना धूल जमा हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए मेरी किचन भी हो गई ना साफ़ सुथरा। कि मेरी किचन कैसे लगी आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और देखिए
बहुत सारा बर्तन है मेरे पास। फर्श को भी दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर अब चलिए, अब नहाने के बाद आप लोग को मिलती हूँ। बने रहेगा मेरी ब्लॉग में, आगे तक देखिएगा प्लीज़। और नहाने के बाद मिलती हूँ। और ये देखिए नहा धोकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, खाना वगैरह निकाल कर। बहुत बहुत ज़ोर से मुझे भूख लग रही थी। इधर बाबू खा रहा था पहले से। देखिए मैं आ गई हूँ क्योंकि 2 बज गई थी दोपहर की, तो मैं आकर न सीधा खाना निकाली हूँ नहा धोकर तैयार होकर। ये देखिए बाबू खा रहा था। टमाटर की चटनी बनाई थी और दाल और मूली भाजी बनाई थी। ये देखिए मेरी पेट में चूहड़ दौड़ रही थी भूख के कारण, तो मैं जल्दी जल्दी खा रही थी। भूख भगेगा तो फिर खाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। भूख भगती है तो खाने का मन भी नहीं लगती, इसीलिए जितना टाइम भूख लगता है ना उतना टाइम मैं खा लेती हूँ। क्योंकि जब मन लगेगा तभी तो करोगे ना कुछ भी काम को, है ना। इसीलिए देखिए मैं नहा धोकर बाल वगैरह धोई हूँ। आज संडे है तो, और ठंड भी बहुत थी। टंकी के पानी में नहाई हूँ। नल तो बंद हो गई थी क्योंकि नल चलता है तो गरम गरम पानी आता है। और यहाँ पर देखिए बाबू ना बदमाशी कर रहा था, खाते खाते दीवार ऊपर चढ़ जा रहा था। ये देखिए इसका ना हरकत बहुत ज़्यादा दिन में दिन बढ़ते जा रहा है। जितना बड़ा हो रहा है उतना बदमाश होते जा रहा है। ये देखिए स्कूल भी जाती हूँ तो सभी बच्चे को मार देता है, या तो बेर खाने चला जाता है। उधर स्कूल के पास में है, मतलब ग्राउंड में है बेर का पेड़, तो खाने के लिए चला जा। चलिए अब रखती हूँ मैं, कल के ब्लॉग में आप लोग को मिलती हूँ। अब बाय।